दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारा ये 2 कौड़ी का सामान रखने का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, मुझे दोपहर में कुछ काम से बाजार ब्यूटी पार्लर जाना। दोपहर के खाने का क्या बहू रानी? दाल सब्जी मैंने नाश्ते के साथ ही बना ली थी। रोटियां आकर सेक लूंगी। साई पकड़ते हुए रूसी अपनी सासू माँ विदा जी से बोली, जैसा तुम ठीक समझो बहू। मुझ बुढ़िया पर तुम शाही पानी का एहसान कर रही हो। यही बहुत है, वरना हमने सोचा था बहू आएगी सेवा कराऊंगी, मगर यहाँ तो बहू आए दिन अपनी मनमानी करने में लगी रहती है। जब को परस उठा, इधर उधर घूमने लगी। ये है विदा जी, जिनकी 2 बेटियां हैं और बेटे। सुमित की शादी कुछ महीनों पहले हुई है। वे अपनी बहू को ताने देने से बाज नहीं आती। रूसी उनके लिए कुछ भी कर ले, मगर जब वह घर के साथ थोड़ा अपने पर ध्यान देना चाहती है, कीर्ति पार्लर या अपने सहेलियों से मिलने जाती हैं, तो विदा जी का पारा इसी तरह सट जाता है और वे उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती हैं। मगर रूसी भी अपनी सास को माँ समझ बात न बढ़ाकर उनकी कई हंसकर उनकी बात टाल देती है। जैसे ही रूसी परस लेकर घर से निकलने लगी, देखा ननन बबीता सामने से चली आ रही थी। अरे दीदी, आप यूँ अचानक, कुछ खास काम था क्या? लो जी, अब मैं अपने ही घर में बता कर आऊंगी तो मुझे एंट्री मिलेगी, वरना आप तो दरवाजा मुंह पर बंद कर देगी। बबीता ने गुस्से में कहा, दीदी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत थोड़ी तो शर्म किया करो, अपनी ननद से इस तरह बात कौन करता? और ये क्या पानी लाती हूँ, उसके लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाओ, साथ में पनीर सैंडविच भी लाना। मेरी बेटी अपनी माँ के घर आई है, तुम्हारी माँ के घर नहीं गई है जो तुम पानी से टरकाओगी। अपनी बेटी को गुस्सा देख विदा जी भड़कते हुए बोली, पर माँ जी मुझे बाजार जाना। बोलने वाली थी कि अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देख कर रसोई की तरफ बढ़ गई और सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इन्हें इतना बुरा लग गया। 6 महीने हो गए घर में, मगर ना सास ना नंदों में से किसी ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। शायद उनकी तरफ पैसे वाले परिवार से नहीं थी, इसलिए उन्हें हक था हर बार उसे नीचा दिखाने का। कभी परिवार तो कभी पैसे के नाम पर उड़ाना देने का। विदा जी ने रूसी को खुद पसंद किया था, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि उसके पिता दहेज में कुछ भी नहीं देंगे, या यूं कहे सुमित ने उसके पिता की माली हालत जान आगे होकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसलिए वे हमेशा बहू रूसी से सड़ती रहती हैं और कहती, दामाद ने मना कर दिया था, मगर अपनी लड़की को यूं खाली हाथों ना भेजते, सारे पैसे बचा लिए नरक में जाएंगे। लड़की वाले इस तरह की उलाहना देने से पीछे नहीं हटती। रूसी नाश्ता पकड़ा कर बाजार निकल गई। 2 घंटे बाद लौटी तो देखा उसके कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक लाल पीले रंग की पैठनी साड़ी, साथ में लॉकर से उसकी सांद बालियां गायब थी। इसकी खाली पैकिंग और डिब्बे वहीं पड़ी थी। दौड़कर सासू माँ के कमरे में पहुंची तो देखा साड़ी ननन बबीता के हाथ में थी और बालियां कानों में। दीदी, आपने मेरी अलमारी से ये सामान क्यों निकाला है? मतलब इस घर की बेटी है वह, उसका पूरा हक बनता, वो जो सही यहाँ से ले सकती है। तुम कौन होती हो पूछने वाली? विदा जी बोली, हाँ तो मैंने कब मना किया, मगर मेरा सामान लेने का उनका कोई हक नहीं बनता। ये साड़ी मेरी माँ ने विदाई में मुझे दी है और ये सांद बालियाँ मेरी माँ
ने अपनी झुमकी तोड़वा कर बनवाई थी, जिससे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। इसलिए दीदी आप ही मेरा सामान मुझे वापस कर दीजिए। बहू ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है, जो तुम्हारा है वह इसका है, थोड़े दिन पहन कर वापस कर जाएगी। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारा ये 2 कौड़ी का सामान रखने का। अब आओ जाकर अपना काम करो। नहीं माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब से इस घर में आई हूँ तभी से गिरोह जैसा व्यवहार देख रही हूँ। शुरू में भी बबीता दीदी मेरी पेटी में से 2 की जगह 4 साड़ियाँ निकाल कर ले गई थी। उसके बाद मेरी एक घड़ी और सोने का ब्रेसलेट भी बिना पूछे ले गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर ये मेरी माँ की दी हुई निशानियाँ हैं, जिन्हें मैं सहेज कर रखना चाहती ही हूँ। इसलिए आप लोग बात ना बढ़ाते हुए मुझे वापस कर दे। मैं आपको बाजार से हूँ बहू जैसी साड़ियाँ दिलवा दूंगी। आने दे मेरे बेटे सुमित को, आज तेरी खबर वही लेगा। अरे उसे भी तो पता चले उसकी बेबी उसकी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करती। बहुत बहस होने पर भी ननद ने उसकी साड़ी और बालियां वापस नहीं की। फिलहाल तो रूसी अपने कमरे में बिखरा सामान समेटने चली गई, मगर आज उसने ठान लिया था इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुमित अगर साथ नहीं देंगे तो तुरंत अपने मायके चली जाएगी। अरे लिहाज करने की कोई हद होती है। हर बार बलिदान बहू से क्यों। ऑफिस से सुमित के घर पहुंचती विदाजी और बबीता सिलाते हुए बोली, बेटा तेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं मानती, कहीं भी घूमने निकल जाती है, फिर भी देख मैं मना नहीं करती, मगर आज तो तेरी बहन के साथ बड़ी बदतमीजी की, सीधा सीधा चोरी का इल्जाम लगाया। बताओ भला हमारे घर में और इसके ससुराल में रुपये पैसों की कमी है जो इसकी सीधी सुराएगी। मैंने भी कह दिया बबीता अब से इस घर में मत आना, बोलकर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। सुमित बहुत ही शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने रूसी की तरफ देखा, वह चुपचाप खड़ी थी। रूसी ने जब सुमित को देखा तो लगा उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, आखिर अपनी माँ को रोता देख कौन बेटा चुप रहेगा। तब सुमित बोला, रूसी ये माँ क्या बोल रही है, क्या ये सब सच है? कुछ बोलती उससे पहले अरे बेटा तू इससे क्या पूछ रहा, क्या तुझे अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं? तुरंत से चलता कर इसे घर से, मैं तेरी शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से करवा दूंगी। माँ बस करो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रूसी ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है। आप लोगों ने उसकी माँ का दिया हुआ सामान बिना बताए उसकी अलमारी से निकाला है और अब आप मन गढ़ंत कहानियां बना कर उस पर इल्जाम लगा रही और साथी है। मैं बिना सोची समझी निर्णय लेकर उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली और मैं चाहता हूँ कि बबीता रूसी का सारा सामान लौटा दे, साथ में माफी मांगे। रूसी ने पहले ही सुमित को फोन कर सारी बात बता दी ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे, क्योंकि वह जानती थी सास नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताएगी। विदाजी बोली, ये तू क्या कर रहा है? अपनी छोटी ब्याता बहन से माफी मांगने को कह रहा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं। हाँ मैं ऐसी कोई गलती नहीं होती। अगर आपने से पहली बार मैं ही रोक दिया होता। शादी से पहले भी ये बड़ी दीदी गीता के कपड़े उनसे बिना पूछे पहनकर चली जाती थी, तभी आप इसे से कह देती थी अरे अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन लिए तो क्या गुनाह हो गया? विदाजी तमतमाते हुए बोली, गुनाह तो नहीं हुआ, गलती जरूर हुई है। आपको याद दिलाता हूँ बड़ी दीदी गीता भी बहुत गुस्सा करती थी। जब वे नया कपड़ा या सामान लाती थी उसे सबसे पहले बबीता पहनकर चली जाती, वह भी उनसे पूछे बिना। हर बार वे गुस्सा होती मगर आप हमेशा उन्हीं को समझाती। आज उसी का नतीजा है कि इसने रूसी का सामान पहले दिन से ही हक समझकर रखना शुरू कर दिया और आज
तो बिना पूछे उसकी अलमारी में से सामान निकाल कर ले गई। छोटी समझकर हम गलतियों पर पर्दा डालते रहे, मगर अब नहीं। रूसी इसकी भाभी है, इसका सम्मान इसे करना होगा। एक बात और कान खोलकर सुन लो, आगे से अगर रूसी के साथ किसी ने अपशब्द या अवमानजनक बातें कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, बाजार से लाया हुआ सामान नहीं जो जब सा दुकान पर वापस कर दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे जोरू का गुलाम नाम देती हैं तो वैसा सही, मगर मैं जीवन साथी हूँ, जीवन भर साथ निभाऊंगा। ननद बबीता समझ गई, अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह तुरंत सारा सामान रूसी के हाथों में रख माफी मांग अपने घर लौट गई। और विदाजी अपने बेटे को हाथ से निकलता देख पैर पटकते हुए कमरे की तरफ चल गई। सास ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये तो पता नहीं, मगर आगे से रूसी का पक्ष जरूर मजबूत हो गया, क्योंकि जिसके पास पति का साथ होता उसे कोई दूजी आस नहीं होती। इसे कहते सो सुनार की एक लुहार की